ये तो मर जाती तो वो तो ठीक था काम। अब ये रोज मरती है, उस दिन तो एक ही दिन मरना था इसने। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बेटे ने आकर आपके साथ मारपीट की? उसने तो एहसास नहीं ना किया कि मेरी माँ है। मैं इस बात को ना तकलीफ को सोचती नहीं हूँ कि इसकी वजह से मैं कितना बेपर्द हुई। हाथ तो उठाना तो थोड़ा लफ्ज है। उसने जिस तरह मुझे मारा, उसने जिस तरह मुझे पीटा, टंगे मुक्के भी मारे, फांस भी मारे, मैं सर पता नहीं कहाँ कहाँ लगा जो मुझे वो तकलीफ हुई। उससे बिल्कुल एहसास नहीं है कि मेरी माँ कितना जलील हुई माँ है। का सर दीवारों पर मारता रहा। हाफिज़े कुरान बनाया, 5 वक़्त के नमाज़ी बनाए, दुनिया की भी तालीम दी, हुनर सिखाया। मेरे जो भाई थे उन्होंने मेरे बेटे को आगे लगा के मेरे ऊपर जायदाद के केस किए। मेरे ही घर के अंदर मेरे ही घर का एड्रेस लिखवाया कि इसमें चोरी हुई है। जिस तरह तुम्हारा दिल करता है उस तरह रह लो, पर लड़ो ना यार। मैंने मर जाना, मैंने कौन सा साथ लेके जाना है सारा कुछ। इंतजार है बच्चों का, इंशाल्लाह बच्चे आए हैं, इकट्ठे हों दोबारा। इंशाल्लाह। इतना सब कुछ, इतनी ज्यादतियों के बाद फिर भी उन्हें माफ कर दिया। माँ बाप जो औलाद के लिए बाइसे निजात हैं, माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जो कि जन्नत का दरवाजा है। दोनों की फर्मा बरदारी, दोनों का हुक्म बजा लाना हर औलाद के ऊपर फर्ज है, चाहे वो अब की नस्ल हो, चाहे वो जो अब से पहले की नस्ल है वो हो। लेकिन माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहेंगे। वालिदैन जो है वो औलाद के लिए कभी भी नहीं बदलते। बेटे जिनको मन्नत मुरादों के बाद मांगा जाता है, कहाँ कहाँ माँ बाप जाते हैं मन्नत मांगने, मुरादें मांगने, क्या क्या हाजतें मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को औलादे नरीना अता फरमाए। जब बेटे पैदा हो जाते हैं, जब बेटे इस काबिल हो जाते हैं कि वो बाप के बाजू बने, जब बेटे इस काबिल हो जाते हैं कि वो माँ को संभाले उम्र के इस हिस्से में, तो बेटे ही माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। वही औलाद जिनको माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर बनाया होता है इस काबिल, वही उन माँ बाप को काटने को दौड़ते हैं। ये मेरे साथ वालिदैन मौजूद हैं। इनके कदमों में बैठने की वजह ये है कि हम बच्चों की, हम औलादों की असल औकात ये है कि हमारी असल औकात माँ बाप के कदमों में है। लेकिन हम लोग इन्हीं के सामने अकड़ते हैं, हम लोग इन्हीं के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं, तल्ख जुबान अपने अल्फाज के गलत जुमले इन्हीं के ऊपर चलाते हैं। और इस चीज की पकड़ जो है हमारी दुनिया में तो होगी, आखिरत में इससे बुरी होगी। इनके बच्चे हैं, 4 बेटी हैं और 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से एक बेटा इनके पास है, 2 बेटे। एक बेटा इस माँ के ऊपर हाथ उठाता है, इस माँ को घर में घुसकर लहू लुहान करता है, उसके बाद चला जाता है। इस बाप के ऊपर वही बच्चा जायदाद के केस करता है। ये पिछले 1.5-2 साल से ये बुजुर्ग वालिद वो केस लड़ने के लिए अदालतों में, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। ये माँ जिसने उस बेटे को इतनी तकलीफ से पैदा किया, ये माँ उस बेटे की नफरत का, उस बेटे के तशद्दुद का निशाना बनती है। छोटा बेटा, उसकी शादी की, वो मुकम्मल तौर पर ससुराल वालों का होके रह गया। उसने कभी पलट कर नहीं देखा कि मेरी बूढ़ी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बूढ़े बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है। बेटियाँ तो फिर होती ही अपने घर वाली हैं और उन्होंने अपने घर भी देखने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हो सके माँ बाप के लिए करती हैं। बाकी बात इन्हीं से करते हैं। माशाल्लाह से 3 बेटे पैदा किए, बड़ी मन्नतें मुरादें मांगी होंगी कि नहीं? इंसान कुछ सोचता है, बेटे मांगता है, इसीलिए मांगता है कि कल को वो सहारा बनेंगे। लेकिन मेरी औलाद बहुत अच्छी थी, ये शादी के बाद बहुत बिगड़ी। हाफिज़े कुरान बनाया, 5 वक़्त के नमाजी बनाए, इनको मैंने दीन की भी तालीम दी, दुनिया की भी तालीम दी, हुनर सिखाया, काम करना सिखाया, कारीगर बनाया। आज वो काम भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन इसके पीछे एक वजह होती है, वो जो रिश्तेदारों की जेलसी होती है ना, वो सबसे मेन चीज़ वो होती है। अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने भाइयों के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे यानी कि कारोबार करता हूँ, खाते पीते थे ना आप? कमाता हूँ। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियाँ भी हैं मेरे पास, सारा कुछ था। मेरा एक बेटा 14 साल पहले चला गया, लेकिन दोनों ने मुझे फिर सँभाला। उन्होंने मुझे उम्रा भी करवाया, हज भी करवाया, हम 3-4 बार उम्रे पे भी गए। तो ये जो मेरे जो होते हैं ना, शरीके वाले कहते हैं, जिन्हें शरीक कहते हैं, उनसे ये सारा कुछ मामला देखा नहीं गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में मेरी औलाद को बैठा के मेरे ख़िलाफ़ किया। मेरे ख़िलाफ़ ऐसे पता नहीं क्या क्या मवाद उसमें डाले गए कि वो मेरे ख़िलाफ़ होते चले गए। तो वो ख़िलाफ़ होते रहे, आस्ता 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 वो बढ़ता गया काम।
तो एक वक़्त ऐसा आया कि मेरे जो भाई थे उन्होंने मेरे बेटे को आगे लगा के मेरे ऊपर जायदाद के केस किए, मेरे ऊपर एफआईआरें 2 कटवाई उन्होंने, एक चोरी की एफआईआर कटवाई, झूठी गवाहियाँ दे के 380 का पर्चा भी मेरे ऊपर हुआ, और मेरे ही घर के अंदर मेरे ही घर का एड्रेस लिखवाया कि इसमें चोरी हुई है। अच्छा, घर भी मेरा चोरी और भी। चोरी भी मैंने की, अच्छा, और पर्चा भी हो गया मेरे ऊपर 380 का, हालांकि बनता ही नहीं है, किसी रूल से अपनी भी नहीं औलाद की बनता है। तरफ से। हाँ, मेरी औलाद की, सिर्फ मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीियों ने जा जा के ना उनके साथ गवाहियाँ दी, झूठी दी, जो मर्जी किया। लेकिन आज मेरी औलाद को ये समझ नहीं आ रही कि सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही हैं, और जिनके पीछे मैं लग के अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहा हूँ और इनके ख़िलाफ़ चल रहा हूँ, और ये क्या नाम है उसको समझ नहीं आने दे रहे हैं। कभी बेटे को बिठा कर समझाने की कोशिश नहीं की कि अपने वालदैन के खिलाफ हो गए हो, अपने ही वालदैन के साथ लड़ रहे हो? मैंने ना उन्हें कहा था, मैंने कहा यार तुम है ना, अगर बाहर रहना है बाहर रह लो, अंदर रहना है अंदर रह लो, यहाँ पे रहना है यहाँ पे रह लो, जिस तरह तुम्हारा दिल करता है उस तरह रह लो, पर लड़ो ना यार। मैंने मर जाना, मैंने कौन सा साथ लेके जाना, ये सारा कुछ ये बना हुआ है, ये तुम्हारा ही है। कितनी जायदाद है जिसकी इतनी हवस है? जायदाद तो एक मकान 10 मरले का मैंने जो बनाया था, मैंने ख़रीदा था। अच्छा। मुझे तो इसकी हवस भी नहीं थी। मैंने ये जो बेटे ने मेरे से पर्चे करवाए हैं, आधा मैंने उसके नाम लगवाया हुआ था बचपन में, 1 साल का था कि 1.5 साल उसको का पता था ये। इस बात का कि आधा मेरा नाम उसको है? पता था। अच्छा। तो वो मैंने तो अपने नाम करवाने की कोशिश भी नहीं की। तो जिस वक्त इसकी शादी हुई, शादी के बाद ये चला गया, यानी कि घर से निकल गया। हाँ, ये अच्छा। पूरी बीवी प्लानिंग के थी साथ इसकी। चला गया। हाँ, बीवी के साथ चला गया। अच्छा। इसने अपने सास ससुर को, मेरे वालदैन को तो पता था कि इसके नाम है, मेरी वालदा ने और उसकी सास ने मिल के ना मेरे मकान का ना किसी वो जो बड़े वो होते हैं ना, बड़े गैंगस्टर हाँ, हाँ। हर इलाके में ही होते हाँ हैं, जी। उनको बिकवा दिया वो। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? हाँ, मुझे नहीं पता था इस बात का। ये 2013 की बात है। तो जब वो ना वो दूसरी पार्टी हमारे से आ गई खाली करवाने के लिए कि जी ये मकान हमारा है, खाली करो इसको, तुम्हारे बेटे ने हमें बेच दिया, अच्छा। ये मकान हमने ख़रीद लिया। तो वो उससे ना क्या हुआ कि वो अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, वो हमारे ऊपर वो वकील साथ आ गए, बदमाशी लगे करने में, निकालने लगे घर से। तो अहले मोहल्ला आ गए, उन्होंने खैर अपनी असर व रसूख, और जिससे मैंने वो प्लाट ख़रीदा था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा था, उसको पता चला, वो भी आ गया। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके देखो ये औलाद ये कर रही है। उसने ना मेरे साथ गया, वो अदालत के अंदर उसने स्टे लगवाया, सारा कुछ किया। उसने कहा कि मेरी गलती की वजह से ना ये इसके बच्चों के नाम हो गया था, तो लेकिन इसके बाप ने कोई उसने कहा यार कल भी नहीं कही है, आज भी नहीं, कोई बात नहीं। ये तो आपका बड़ा बेटा है ना? हाँ। जो सबसे छोटा बेटा है वो क्यों छोड़ कर गया? वो ऐसे गया कि उसकी शादी हुई, नई नई शादी हुई, हफ्ता 10 दिन हुए थे अभी, थोड़े दिन उसकी बेगम घर चली जाती थी, फिर हम अच्छा। ले आते थे, आना जाना तो होता ही है ऐसे हाँ। शुरू में। फिर उसकी दादी ना बीमार हो गई, लड़की बहू की अच्छा। दादी जो बीमार अच्छा। हो गई। तो वो मेरी बहू कहने लगी कि अबू जी, मामू लगता हूँ मैं उनका। उसने कहा मामू जी हाँ, मैं ना 1 हफ्ते के लिए चले जाएं अपनी दादी। मैंने कहा सो अच्छा। बिस्मिल्लाह, आप चले जाएं, कोई हाँ। बात नहीं। तो उसने कहा कि मैं ना हफ्ते तक आ जाएंगे हम। अगर मैं ना आई, दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हाँ। हुई, ये उसके अल्फाज हैं जो मुझे हाँ। कह रही है वो जाते हुए, तो मैं रह लूँगी थोड़े दिन, तो फिर आप मुझे ले आना, ये हफ्ते बाद आ जाएगा। अच्छा। मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं। उसने पैसे पूसे भी लिए, सारा कुछ लिया, वो चला गया। जाके वहाँ से फिर आए ही नहीं, बेटा भी नहीं आया? वो भी नहीं आया, बहू भी नहीं आई। और मैं ना उसके ससुर को फ़ोन करता था, मैंने कहा यार वो आए नहीं अभी तक। कह रहा यार आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं ज़रा मसरूफ़ था अच्छा। किसी काम में, तो मैं ना भेज दूंगा उनको 1-2 दिन में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो फिर जब 1-2 दिन की बजाय पूरा हफ्ता गुजर गया, मैंने कहा यार वो अब तक नहीं आया। कह रहा यार मैं आज बैठा दूंगा, ये अल्लाह माफ़ करे, ये फरिश्ते भी लिख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई गलत बात करूँगा, मेरी यहाँ तो पकड़ हो ना हो, लेकिन आखिरत में तो मैं नहीं छूटने वाला किसी लिहाज से भी, अगर मैं झूठ बोलूँगा। उसके ससुर ने कहा कि मैं ना आज शाम को उसको बैठा दूंगा, वो आ जाएंगे। मैं फिर
तसल्ली हो गई मुझे। मैंने कहा चलो यार आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन उसका ससुर मुझे फ़ोन करता है कि कहने लगा जी वो दोनों कह रहे हैं कि हमने नहीं आना है, चाहे हमें तुम ज़िबा कर दो, काट दो हमें। इसकी क्या वजह? मैंने कहा यार वो क्यों नहीं आना भाई, क्यों नहीं आना? तो कहने लगा जी बस मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे नहीं पता। वो दरअसल वो इसी असना के अंदर ना महीना 1.5 महीना गुजर चुका था, यानी कि आज अच्छा। आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, हफ्ते बाद आ जाऊँगा। वो ना उसके ससुर की ये सारी प्लानिंग थी सारा। उसने जो मैंने उसको काम सिखाया हुआ था ना, जो वो कारीगर था, अच्छा। कारखाना चलाता था वो लड़का, अच्छा। उसके ससुर ने पहले दिन से पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी, उसको ना वहाँ पे काम शुरू करवा दिया। अच्छा, वो काम करता तुम रहा। भी कमाओ और हम भी खाएं। हाँ, वो काम करता रहा और उसने देखा उसके ससुर ने कि ये चला लेगा सारा कुछ, ये तो बहुत कारीगर उसको रख लड़का लिया है। पास। तो फिर उसने ये ना गेम चलाई। तो ये